गुरु गोविंद की गुरुबाणी सी वह वीर शिवा की चतुराई, झांसी के महलों से निकली लक्ष्मीबाई की तरुणाई। यह शाह जफर का देश प्रेम, यह शाह जफर का देश प्रेम, तात्या टोपे का धवल गान, यह साक्षी जलियावाला का बलवेदी पर वह महादान, यह साक्षी जलियावाला का बलवेदी पर वह महादान। मित्रों, दे दी तूने आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, ये भी सही है, लेकिन ये भी सही है हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया। हमारे तमाम नवयुवक फांसी पे चढ़ गए, तब हमें आज़ादी मिली। केवल आज़ादी सत्य अहिंसा से नहीं मिली, और कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, युद्ध हिंसा तथैव च, युद्ध की हिंसा भी परम धर्म है, अहिंसा परम धर्म है ही। देखें जरा, ये पंक्तियां आप तक जरूर पहुंचेगी मित्रों। छाती में बिस्मिल की यादों को लेकर अक्सर रोती है, छाती में बिस्मिल की यादों को लेकर अक्सर रोती है। यह वीर भगत की माता है, सोचो यह कैसे सोती है। यह वीर भगत की माता है, सोचो सोचो यह कैसे सोती है। आजाद और अशफाक नहीं भूलेंगे कभी भुलाए से, अशफाक और आजाद कभी भूलेंगे नहीं भुलाए से। सुखदेव कभी घर आएंगे, सोचो तो कभी बुलाए से। सुखदेव कभी घर आएंगे, सोचो तो कभी बुलाने से। कांटों से लड़ना था सोचो, पर कैसे कैसे वीर गए। ये हमारे 20 साल के 21 साल के नौजवान, ये जो है कि अंग्रेजों से लड़ने गए थे, तो उनके लिए कवि कहता है, कांटों से लड़ना था सोचो, पर कैसे कैसे फूल गए। कैसे दुलराएगी माता, कैसे दुलराएगी माता, फांसी पर चढ़ जो झूल गए, फांसी पर चढ़ जो झूल गए। कैसे दुलराएगी माता, फांसी पे चढ़ जो झूल गए। मित्रों, आज हम चाहते हैं भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी पड़ोस में हो। मेरा बच्चा तो अच्छी सी नौकरी करे, पड़ोस में भगत सिंह पैदा हो, पड़ोस में आज़ाद पैदा हो, पड़ोस में बिस्मिल पैदा हो, लेकिन मेरा बच्चा नहीं। मेरा बच्चा आज़ाद बिस्मिल नहीं बनेगा, मेरा बच्चा तो नौकरी करेगा, खाएगा कमाएगा। अगर उन क्रांतिकारियों ने भी यही सोचा होता तो क्या होता मित्रों, ये प्रश्न है। आगे मेरी कविता कहाँ तक पहुँचती है। यह प्राण वल्लभा वल्लभ की बापू की खादी सी प्यारी, नेता सुभाष की मेधा सी इसमें कुसुमित केसर क्यारी। यूनियन जैक उतरा नभ से और गगन तिरंगा लहराया, नेहरू के हाथों भारत ने फिर अपना परचम फहराया। पाखंडी पतित पड़ोसी ने, पाखंडी पतित पड़ोसी ने फिर पंचशील पर वार किया। रहमतुल्लाह भाई साहब जुड़े हुए हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और सचमुच ये मंत्र, ये जो मंच है, भारतीय एकता की सुगंध मुझे प्रदान कर रहा है। देखें जरा, पाखंडी पतित पड़ोसी ने फिर पंचशील पर वार किया, हम फूल लिए अगवानी में वह कांटों सा व्यवहार किया। हम फूल लिए अगवानी में वह कांटों सा व्यवहार किया। कुत्ते की पूंछ नहीं सीधी होती है कोट जतन कर लो, कुत्ते की पूंछ नहीं सीधी होती है कोट जतन कर लो। सठ नहीं सुधरने वाला है चाहे कितना बंधन कर लो, सठ नहीं सुधरने वाला है चाहे कितना बंधन कर लो। वह ताशकंद की दुर्लभ संधि, वह ताशकंद की दुर्लभ संधि इतिहास बना जिसका साक्षी। कवि शैलेंद्र दीपक जी हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं। सोहन लाल शर्मा प्रेम जी हैं, आप लोग सुन रहे हैं, अपनी टिप्पणियों से मुझे आह्लादित कर रहे हैं। मित्रों, नीरज जी ने कहा था मनुष्य होना भाग्य है, लेकिन कवि होना सौभाग्य है। और उससे भी बड़ा भाग्य ये है कि मुझे आप लोग दत्तचित्त होकर सुन रहे हैं। आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। देखें जरा, वह ताशकंद की दुर्लभ संधि इतिहास बना जिसका साक्षी। पी गया गरल वह नीलकंठ, उड़ गया कहाँ निर्मल पाखी। हम लोग शास्त्री जी को भी याद करें, जिनको उतना हमारे देश ने याद नहीं किया, उतना सम्मान नहीं किया,
लेकिन वो सम्मान के जितने पात्र हैं उनको कभी लोग कभी भूल नहीं सकते। तो वो सचमुच विष पाई भगवान शंकर की तरह हैं, गरल पी गए, हमें अमृत दे गए। आगे देखें, बन जाए बांग्लादेश यहाँ, मित्रों बन जाए बांग्लादेश यहाँ, बन जाए पाकिस्तान यहाँ, पर वीर शहीदों के सपनों का प्यारा हिंदुस्तान कहाँ। पर वीर शहीदों के सपनों का प्यारा हिंदुस्तान यहाँ। देश की आज़ादी में जो लोग जितने आगे थे वो उतने ही पीछे हो गए, और मलाई किसके हिस्से आई ये हम लोग जानते हैं। आगे देखें जरा, अब तो केसर की क्यारी में होती है नफरत की खेती। अब तो केसर की क्यारी में होती है नफरत की खेती, सूखी गंगा भूखी यमुना उसकी ठठरी में बस रहती, उसकी ठठरी में बस रहती। गौतम के बौद्ध विहारों में वासना कुंडली खोल रही। जहाँ कभी ज्ञान की गंगा गूंजी थी, जहाँ कभी नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, अब वहाँ क्या है मित्रों, गौतम के बौद्ध विहारों में वासना कुंडली खोल रही। सत्ता से चिपके वर्धमान नित नई लालसा डोल रही। अंगुली मालों से मिल करके, एक अंगुली माल का हृदय परिवर्तन हो गया था, लेकिन अब आधुनिक अंगुली मालों के साथ क्या हो रहा है। अंगुली मालों से मिल करके सिद्धार्थ सियासत करता है, अपने पाले घनरोजों के संग हरियर खेती चरता है। मित्रों हमारे यहाँ नीलगाय को घनरोज कहते हैं, और ये घनरोज प्रतिबंधित है, कोई इसको मार नहीं सकता। किसान की खेती वो चर जाए लेकिन उसे कोई नहीं मार सकता। तेजेंद्र वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आगे देखें जरा, अंधे के हाथ तराजू है, कानून अंधा है। देखें जरा, अंधे के हाथ तराजू है, पैसे से उठता गिरता है। अंधे के हाथ तराजू है, पैसे से उठता गिरता है। जिसके हाथों में लाठी है उसका जहाज ही तिरता है। जिसके हाथों में लाठी है उसका जहाज ही तिरता है। अब देखें जरा, हम लोग स्कूलों में मिड डे मील खिला रहे हैं। मैं भी अध्यापक हूँ, इंटरमीडिएट में मिड डे मील वहाँ भी चलता है। देखिए भाई, एकलव्य ज्ञान प्राप्त करने आया था, प्राचीन काल में उसका अंगूठा काट लिया गया, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब एकलव्यों का पेट तो भरा जा रहा है, दिमाग को खाली किया जा रहा है। दिमाग में कुछ नहीं है उनके, बस पेट भरो जाओ। देखे जरा, अंधे के हाथ तराजू है, पैसे से उठता गिरता है। जिसके हाथों में लाठी है उसका जहाज ही तिरता है। कोई दाएं कोई बाएं। हमारे यहाँ देखिए वाम पक्ष है, दक्षिण पंथ है, लेकिन हमारे यहाँ मध्यम मार्ग चलता है। उसके लिए कवि कहता है, कोई दाएं कोई बाएं, सीधा साधा पथ भूल गया। होरी का लड़का थाली लेकर पढ़ने को स्कूल गया। बैग में उसके किताब कापी नहीं हो, लेकिन थाली जरूर होनी चाहिए मिड डे मील के लिए। होरी का लड़का थाली लेकर पढ़ने को स्कूल गया। सातिर सिंहों के स्वागत में हिरणों की भारी रैली है। सातिर सिंहों के स्वागत में हिरणों की भारी रैली है। थैली उनके घर पहुंच गई, गंगा मैली की मैली है। ये उज्जैन वाले भी जानते हैं, प्रयागराज वाले भी जानते हैं, हम बनारस के लोग भी जानते हैं। थैली उनके घर पहुंच गई, गंगा मैली की मैली है। क्या चुप बैठे मेरी कविता, क्या चुप बैठे मेरी कविता, देखे शासन का अनाचार। क्या चुप बैठे मेरी कविता, देखे शासन का अनाचार। वह मूक तटस्था हो जाए, सहकर लहरों का दुराचार। सहकर लहरों का दुराचार। बनकर भैरवी घर जाए, जनमन में नव उल्लास भरे। ये कवि करता है, ये कविता करती है मित्रों। कवि को किसी का डर नहीं, कवि तो साहसी है। कवि तो गरल पी जाता है, कवि तो सुकरात है, वो गरल पी के भी मुस्कराएगा। कवि इस तरह का होता है। बनकर भैरवी घर जाए, जनमन में नव उल्लास भरे। पीड़ित होती जिससे जनता, उस तंत्र मंत्र का नाश करे। पीड़ित होती जिससे जनता, उस तंत्र मंत्र का नाश करे। मित्रों हम लोग देख रहे हैं, लोग घायल है। तंत्र जो है हर ऑफिस में आप देखें, तंत्र खीर खा रहा है। दरबारी राग नहीं कविता,
कविता क्या है मित्रों, इसे देखें। दरबारी राग नहीं कविता गाती जो ठकुर सुहाती है। दरबारी राग नहीं कविता गाती जो ठकुर सुहाती है, वह गणिका का पाजेब नहीं, वह गणिका का पाजेब नहीं, वह तो कबीरा की थाती है। वह गणिका का पाजेब नहीं, वह तो कबीरा की थाती है। वह मिट्टी में हंसती खिलती। मित्रों कविता क्या है? कविता किसी महलों की चेरी नहीं है, ये 10 जनपद नहीं जाती है, ये किसानों के साथ रहती है। और ये जो एसी कारों में बैठे हुए किसान हैं, इनकी बात कविता नहीं करती है। कविता किनकी बात करती है, जरा देखें। वह तो कबीरा की थाती है, वह मिट्टी में हंसती खिलती फसलों पे चढ़ी जवानी है। वह मिट्टी में हंसती खिलती फसलों पे चढ़ी जवानी है, बागों में कहीं छहाती सी कजरी की सुघर रवानी है। मित्रों सावन बीत रहा है और भादों कल से शुरू हो जाएगा। हम लोगों के यहाँ जौनपुर में कजली मिर्ज़ापुरी, कजली जौनपुरी, कजली बनारस की बहुत मशहूर है। तो ये लोकगीत है, इसके लिए कवि कहता है, कजरी की सुघर रवानी सी होरी के घर जाती कविता। कविता होरी की बात करती है, कविता हल्कू की बात करती है। होरी के घर जाती कविता धनिया से सुख दुख बतलाती। होरी के घर जाती कविता धनिया से सुख दुख बतलाती, इतराती मेड़ों पर चढ़कर फूली सरसों से इतराती। इतराती मेड़ों पर चढ़कर फूली सरसों से इतराती। मित्रों कविता कहाँ है? वह गांव गली के साथ खड़ी। कविता सत्ता पक्ष के साथ नहीं, कविता विपक्ष के साथ नहीं, कविता जनपक्ष है। तेजेंद्र वशिष्ठ जी का मैं स्वागत करता हूँ। वह गांव गली के साथ खड़ी महलों को आंख दिखाती है। महलों को आंख कोई नहीं दिखा सकता। मित्रों हमारे यहाँ एक बहुत बड़े कवि हुए, उन्होंने कहा, भक्तन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया फाटो बिसर गयो कवि नाम। वो हमारा कवि सूरदास अकबर की निमंत्रण को भी ठुकरा देता है, नहीं जाता है। तो कवि कहता है, वह गांव गली के साथ खड़ी महलों को आंख दिखाती है, आंसू से पैदा होती है और करुणा में मुस्काती है। आंसू से पैदा होती है और करुणा में मुस्काती है। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। ये थोड़ी लंबी कविता है, इसे मैं मंचों पे नहीं